Assalamu alaikum. I am Dr. Ramsha Zahir from SMC Batch 22. I have recently cleared my FCPS Part 1 in Medicine and Allied. So when you are planning to choose between medicine and surgery, बहुत सारे फैक्टर्स आपको जहन में रखने होते हैं, बट द मेजर फैक्टर इज़ इंटरेस्ट. बेसिकली जब आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने आगे मेडिसिन या सर्जरी परस्यू करना है, तो ये डिसीजन आप ले रहे होते हैं जब व्हेन योर क्लिनिकल रोटेशन से स्टार्ट, जब थर्ड ईयर स्टार्ट होता है, आपकी क्लिनिकल रोटेशन से स्टार्ट होती है, मेडिसिन एंड सर्जरी आपके पास आते हैं सब्जेक्ट्स में, तो ही आपका इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू होता है कि आइदर आपको मेडिसिन में जाना है, सर्जरी में जाना है. मेरा थर्ड ईयर से ये इंटरेस्ट था कि मुझे मेडिसिन ही करना है, क्योंकि हमेशा मुझे मेडिसिन ही इंटरेस्टिंग लगता था, सर्जरी मुझे फैसिनेटिंग नहीं लगता था. आई डोंट सी माई सेल्फ स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स डूइंग सर्जरीज़. सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है. दैट्स वाई मैंने थर्ड ईयर में ही ये डिसाइड किया था कि मुझे मेडिसिन ही करना है, क्योंकि मुझे मेडिसिन पढ़ने में भी अच्छा लगता था और मुझे वार्ड्स अटेंड करने में भी मज़ा आता था मेडिसिन में. आई फाइंड मेडिसिन इंटरेस्टिंग, इसलिए मैंने मेडिसिन ही चूज़ किया है. लेकिन जो मेरा फाइनल डिसीजन बना था वो हाउस जॉब में बना था, क्योंकि आई ऑलवेज़ वांटेड टू परस्यू डर्मेटोलॉजी. तो उसके लिए आपको मेडिसिन इन एंड लाइट में ही FCPS पार्ट 1 अपना क्लियर करना पड़ता है. 2 इयर्स इंटरनल मेडिसिन करके आप सब स्पेशलिटी के लिए 3 इयर्स आपको डर्मेटोलॉजी फिर करनी होती है. इसीलिए मुझे मेडिसिन में ही देना था और ये फाइनल डिसीजन मैंने अपना हाउस जॉब में ही बनाया था, क्योंकि हाउस जॉब में आप सर्जरी एंड मेडिसिन में रोटेट कर रहे होते हैं, तो आप फाइनल अपना डिसीजन हाउस जॉब में ही बनाते हैं कि आपको सर्जरी में जाना है या मेडिसिन में जाना है. सो फाइनली मेरा जो डिसीजन था मेडिसिन में जाने का, वो हाउस जॉब में ही मैंने लिया था, जब मैं अपनी डर्मेटोलॉजी में रोटेशंस कर रही थी उस टाइम पे. पहले मैंने जनरल मेडिसिन किया था, उसके बाद मैंने डर्मेटोलॉजी किया था. सो तभी मैंने अपना फाइनल डिसीजन तब बनाया था. इसके अलावा आपको जो दूसरे फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं वो ये होता है कि आपको रेजिडेंसीज़ किस में आसानी से मिल जाती हैं. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, सर्जरी और मेडिसिन दोनों में रेजिडेंसीज़ जो है वो मुश्किल से मिलती हैं. मेडिसिन थोड़ी हेक्टिक है एज़ कम्पेयर टू सर्जरी, लेकिन जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है वो आप जो है उसके लिए रिस्क ले रहे होते हैं. लेकिन मुझे हमेशा से ही सर्जरी ज़्यादा हेक्टिक लगता था एज़ कम्पेयर टू मेडिसिन, क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, जो करने में आपको चीज़ मज़ा आ रहा होता है, जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही होती हैं, तो उसके लिए आप रिस्क ले लेते हैं. तो बेसिकली मुझे सर्जरी में मुझे थोड़े से हेक्टिक लगता था. जब हाउस जॉब में सर्जरी मैंने किया, सर्जरी की कॉल्स वगैरह मुझे हेक्टिक लगता था थोड़ा सा. एज नॉट हाउस जॉब में इट डिपेंड्स कि आपका वर्कलोड, क्योंकि हाउस जॉब में यूजुअली यू आर डूइंग स्टाफ वर्क, लेकिन एज अ रेजिडेंट अगर आप देख रहे होते हैं अपने रेजिडेंट्स को, तो वो मुझे सर्जरी की कॉल्स उनकी ज़्यादा एज अ रेजिडेंट हेक्टिक लगती थी काफ़ी. इसीलिए मुझे जो है वो मेडिसिन ही हमेशा जो है वो समझ आता था, और मेडिसिन के जो केसेस हैं वो भी डील करने में मुझे अच्छा लगता था, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था. इसलिए मैंने मेडिसिन ही आगे जो है वो परस्यू करने का सोचा था. तो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द डे. दोनों ही फील्ड्स इक्वली चैलेंजिंग है, इक्वली हेक्टिक है. एज अ रेजिडेंट, मतलब जब आप रेजिडेंसी करने का सोचते हैं, तो दोनों ही चीज़ें आपको जो है वो इक्वली हेक्टिक मिलेंगी. दोनों में ही रेजिडेंसीज आजकल मुश्किल से ही मिल रही होती हैं, दोनों में इक्वली आपको मेहनत करनी पड़ती है. लेकिन इन द एंड आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है आपने वही चूज़ करना होता है. मोस्टली जो है लोग मेडिसिन की तरफ इसलिए भी जा रहे होते हैं क्योंकि उनको जो है वो यूजुअली फ़ॉरेन एग्ज़ाम्स वगैरह देने होते हैं, अब्रॉड मूव करना होता है, तो वहाँ पे भी आप इजीली मेडिसिन परस्यू कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सर्जरी. तो ये भी एक रीज़न होता है मेडिसिन परस्यू करने का लोगों का. तो मोस्टली जो है इसलिए मेडिसिन में ही देखेंगे आप लोगों को FCPS पार्ट 1 देते हुए एज़ कम्पेयर टू सर्जरी. तो सबके अपने अपने डिफरेंट रीज़न्स होते हैं. तो मेरा जो मेन रीज़न था वो मेरा इंटरेस्ट ही था, और इसके अलावा मैंने और कोई दूसरा रीज़न कंसिडर नहीं किया. तो आई होप इट हेल्प्स आपको चूज़ करने में कि मेडिसिन चूज़ करें या सर्जरी चूज़ करें. थैंक यू.